गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ आंचल शर्मा एंड मैंने बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में टीचिंग किया है, CBSE, हायर एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड जैसे कि आप सबको पता है कि 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है। बायोलॉजी के रिगार्डिंग में कुछ स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक दैट कि जेनेटिक्स इज वन ऑफ देम द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। वैसे तो सभी का एग्जाम में वेटेज होता है, सभी से क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। जेनेटिक्स इज वन ऑफ देम। 3 टॉपिक्स इज मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. Huge question coming from your exams in the chapter of heredity and variation, molecular basis of inheritance and evolution, and another topic is biotechnology, its principle and application also. So now first of all we will start from the topic of unit of genetics. So today I'll give you a small introduction in the process of heredity and variation. Okay, let's start. Now we will discuss principle of inheritance and variation. बच्चों, आपका एक टॉपिक है बायोलॉजी में जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. बिफोर द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म जेनेटिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स. बच्चों, आपने सबने आप ये हमेशा ये बोलते हैं कि ये जेनेटिक्स का पार्ट है. जेनेटिक्स 3 तरीके की होती है. जब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वो 3 तरीके के फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं. एक होता है आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स. अनदर वन इज molecular genetics. Another is population genetics. Another one is population genetics. बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका एक टॉपिक है. उसमें आप मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी की स्टडी करते हैं. अनदर टॉपिक है आपका इसी यूनिट का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड अनदर टॉपिक है इवोल्यूशन जिसमें आप स्टडी करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड डार्विनिज्म, मेंडल थ्योरी ऑफ evolution and all the things involved in this chapter. But today we are discussing the brief introduction in the principle of inheritance and variation and Mendelian genetics. Okay, now we need to understand first of all some discovery point. Now you know word genetics. बच्चों, आपने क्रोमोसोम देखा है. जो क्रोमोसोम्स होता है उस पे लीनियर फैशन में जीन प्रेजेंट होता है. जीन आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ऑन द लीनियर फैशन. Genes are arranged in the chromosome on the linear fashion. ये यूनिट ऑफ डीएनए होता है. जीन जो होता है वो आपका यूनिट ऑफ डीएनए होता है. क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए होता है. जनरली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आप मेंडल्स के लॉज की स्टडी करते हैं एंड जेनेटिक्स की. मेंडल को आप फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आप कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल. अगर आपसे कोई ये पूछ ले हु प्रपोज द मॉडर्न जेनेटिक्स का टर्म दिया था बच्चों आपका बेटसन ने. किसने दिया था? बेटसन ने. एंड आपका जो म्यूटेशन पे काम किया था,
mutation, linkage term. We will study in this chapter mutation and linkage. Hugo de Vares. And लिंकेज पर काम किया था मॉर्गन. किसने काम किया था? मॉर्गन ने काम किया था. ड्रोसोफिला पे भी काम किया था मॉर्गन ने. ड्रोसोफिला, इसको बोलते हैं आप फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई. ऐसा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, लॉज ऑफ हेरिडिटी, one gene, two gene hypothesis. Both are the related with laws of heredity. Incomplete dominance, codominance, linkage, crossing over में रिकॉम्बिनेशन के नाम से है. रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन. Another one is genetic disorders and chromosomal disorder. And chromosomal theory of inheritance. Another one is pedigree analysis. बच्चों, इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे. इस चैप्टर का ये कंप्लीट कंटेंट है जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी, वन जीन हाइपोथेसिस, टू जीन हाइपोथेसिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, recombination, mutation, genetic disorder, chromosomal theory of inheritance, and last is pedigree analysis. Now we are moving to the principle of inheritance and variation. Inheritance में we are studying heredity and variation. We need to, first of all, we need to understand what is heredity. What is heredity? बच्चों, जब कैरेक्टर्स I am writing here the term heredity. Characters goes from parents to progeny. बच्चों, जब कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को आप हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं. जो कैरेक्टर्स आप लोगों में आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, वो कैरेक्टर्स हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं. बट यू आर नॉट कंप्लीटली लाइक योर पेरेंट्स. ओनली फ्यू कैरेक्टर्स गोज फ्रॉम योर पेरेंट टू इन योर. Now another term we are moving to the another term is variation. Some differentiation. कुछ differentiation होता है due to differentiation जो not completely like their parents. जो differentiation होता है, आप उसको variation कहते हैं. Offsprings not completely like their parents. बच्चों, जो ऑफस्प्रिंग
हेरिडिटी में होता है जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं वो कैरेक्टर्स हेरिडिटी होते हैं, बट जो ऑफिस स्प्रिंग्स होते हैं अपने कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। कुछ ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, उन कैरेक्टर को आप क्या कह देते हैं, उन कैरेक्टर को आप हेरिडिटी एंड ऐसे टर्म को आप वेरिएशन कह देते हैं। ऑफिस स्प्रिंग्स नॉट कंप्लीटली लाइक देयर पेरेंट्स, यानी कुछ वेरिएशन है, और वो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बच्चों में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन आता है। इस चैप्टर में हम इन सब चीजों का हम स्टडी करेंगे, स्पेशली हम स्टडी करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स की। एंड अनदर टॉपिक जब आएगा उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर में डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल द थिंग्स। नाउ वी आर मूविंग टू द, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, सबको पता है कि जो हम लॉज ऑफ हेरिडिटी पे बात करते हैं, जो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इस सारे बच्चों को पता है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो आपके मेंडल हैं, ठीक है। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन थे मेंडल और किस तरीके से उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको मेंडल के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। मेंडल ये कुछ लाइक हिस्ट्री टाइप की मैं बताना चाह रही हूँ। मेंडल वॉज बोर्न 22 जुलाई 1822। बच्चों मेंडल का जो बॉर्न हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ। ही वॉज पासिंग मैट्रिकुलेशन, जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया, ही वॉज पासिंग मैट्रिकुलेशन, ही बिकम ए मॉन्क इन ए चर्च, वो एक चर्च में मॉन्क बन गए। बट लेटर ऑन ही बिकम्स ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट मान लीजिए ड्राइंग में है, आप लोगों का इंटरेस्ट किसी अनदर चीज में है, तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और फिर आप उसी एक्टिविटी को ज्यादा परफॉर्म करते हैं, तो फिर आप वैसे ही चीजों को करना चाहते हैं, तो आप वैसे ही बन जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई में नहीं होते, वो स्पोर्ट्स में होते हैं, वो आगे जाके स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं, या कोई स्टूडेंट किसी अदर फील्ड में निकल जाता है। तो ऐसे ही मेंडल टीचर थे मैथमेटिक्स के, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो नेचर में था। आप लोगों ने बच्चों ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रेशो और स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, रेशो, कैलकुलेशन, क्रॉसिंग, ये सब चीजें होती है। जनरली बायोलॉजी में इस तरीके की थिंग्स नहीं होती क्योंकि उनके में कुछ मैथमेटिकल टच था, कुछ मैथमेटिकल रेशो था। तो नाउ ही बिकम ए मॉन्क इन ए चर्च, लेटर ऑन ही बिकम्स ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, बट ही हैड बीन इंटरेस्ट इन नेचर। He saw all the time transmission of the character. उनका नेचर में इतना इंटरेस्ट था और वो कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन को देखते रहते थे और उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। कुछ वर्क बता रही हूँ मैं, कुछ वर्क का ईयर बता रही हूँ, 1856, और ये उनकी लाइफ के बड़े एसेंशियल ईयर्स थे। 1863 में वो एक डायरेक्ट डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंच गए। इसमें पहुंच गए 7 ईयर्स उन्होंने काम किया था और एक डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंचे और उन्होंने अपने वर्क को, एक बुक थी उनकी नेचुरल ऑफ जनरल हिस्ट्री, उसमें पब्लिश कराया। पहले ट्विटर और ये सब तो होता नहीं था, तो उन्होंने बुक में अपने वर्क को पब्लिश कराया। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना मैं आपको बता रही हूँ। फिर मेंडल एक आता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल के नाम से आपके में एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल, कि एक क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल वाज नॉट ए लकी मैन, कि मेंडल लकी मैन नहीं थे, एक उसका क्या रीजन था। तो मेंडल अपने उस समय क्या था कि मेंडल अपने जो वर्क को साइंटिस्ट के सामने उन्होंने उसको शो तो किया, बट वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए। ही कुड नॉट द फिजिकल एविडेंस ऑफ द फैक्टर एंड ऑल द थिंग्स, तो उनका उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली। बट आफ्टर हिज डेथ, जब मेंडल की डेथ हो गई, तो बेटे 3 साइंटिस्ट हम आपको बता रहे हैं बच्चों। जो 3 साइंटिस्ट थे, ये इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। I am writing here 3 scientists. Name of the 3 scientists I am writing here. Correns in Germany. Correns in Germany. Hugo de Vries in Holland. जो ह्यूगो डी वेरिस थे वो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। एंड टशरमैक इन ऑस्ट्रिया। इन्होंने मेंडल के वर्क को रिपीट किया, रिपीटेड मेंडल के वर्क को रिपीट किया। एंड कॉरेंस अगेन फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ हेरिडिटी, उन्होंने अगेन फॉर्मुलेटेड किया। और मेंडल ने अपने
वर्क के लिए कौन सा सेलेक्ट किया था मटेरियल, जो था जो प्लांट मटेरियल था जो उन्होंने सेलेक्ट किया था वो प्लांट मटेरियल था, आई एम राइटिंग हियर पी प्लांट को बच्चों सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया था और वो पी प्लांट था, पी प्लांट को कहते हैं आप पाइसम, पाइसम सटाइवम, क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन इज अराइजिंग कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने Question is arising why Mendel selected pea plant. मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आई एम राइटिंग हियर। इट इज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मैनी offsprings are formed which were fertile, उन्होंने सेवन पेयर लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स like 14 trait. Okay, this character I am writing here, characters dominant, सबके 2 ट्रेट, 7 कैरेक्टर लिए थे और ईच के 2 ट्रेट्स लिए उन्होंने, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। एक ट्रेट था उनका प्लांट हाइट, टॉल डॉर्फ, कलर ऑफ फ्लावर का कलर वायलेट वाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी एंड टर्मिनल, शेप ऑफ सीड का एक शेप लिया था उन्होंने, राउंड एंड रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड येलो ग्रीन, शेप ऑफ pod inflated and constrict, color of pod green yellow। तो बच्चों ये सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मैनी ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड व्हिच वर फर्टाइल, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग लिए थे, इसके एक के 2 ट्रेट थे, यानी टोटल 14 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर था प्लांट की हाइट जो कि टॉल, और जो कि ये डोमिनेंट जो होता है वो एक ओरिजिनल फॉर्म होता है और इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो आपका एक रिसेसिव फॉर्म होता है। ओके, टॉल और डॉर्फ। फिर कलर ऑफ फ्लावर वायलेट और व्हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी एंड टर्मिनल, शेप ऑफ सीड राउंड एंड रिंकल्ड। आपने सारे बच्चों ने मटर देखी है, सारे बच्चों ने पाइसम सटाइवम का देखा होगा, तो उसमें सारे सब कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। शेप ऑफ सीड राउंड रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड येलो ग्रीन, शेप ऑफ पॉड जो उसका ऊपर का कॉटिंग होता है इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्ट, कलर ऑफ पॉड ग्रीन एंड येलो। तो इन माय नेक्स्ट बच्चों, आज तक का लेक्चर यहीं तक था। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम द some kind of terminology of Mendel. When Mendel's time, science was not developed, so Mendel used some technological term in his experiment. We will discuss in my next video. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.